एमपी की माटी के लाल ने एक बार फिर बता दिया कि देश सबसे पहले है, हर किसी से पहले। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने इंदौर पुलिस को थैंक्स कहा है। एक इंटरनेशनल ठग गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए एफबीआई ने इंदौर पुलिस का धन्यवाद किया है। एफबीआई की एक टीम ने इंदौर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इंदौर पुलिस के काम की जमकर तारीफ की, क्योंकि इंदौर पुलिस ने जिस ठग गिरोह का खुलासा किया था उसके निशाने पर अमेरिकी नागरिक थे और वो गैंग अब तक कई अमेरिकी नागरिकों को लाखों रुपए का चूना लगा चुका था। लेकिन आखिर क्यों एफबीआई ने इंदौर पुलिस के काम की तारीफ की? आखिर कैसे दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि आखिर एक गिरोह कैसे उसके लोगों को चूना लगा रहा है? और आखिर इंदौर की धरती पर रहकर एक कॉल सेंटर के जरिए से कैसे अमेरिकी लोगों को चूना लगाया जा रहा था, अमेरिकी लोगों को ठगा जा रहा था, और दिन भर में कितनी कमाई यह गिरोह करता था, ये जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्योंकि यह जानकर आपको और ज्यादा हैरानी होगी कि कैसे वहां के लोगों को यह भरोसा दिलाया जाता था कि वो कॉल जो रिसीव कर रहे हैं वो कॉल हिंदुस्तान के इंदौर से नहीं बल्कि अमेरिका से ही हो रही है। लेकिन हां, इतना जरूर है कि जब यह मामला सामने आया तो इसको जांचने के बाद, इसको देखने के बाद एफबीआई खुद हैरान थी, परेशान थी कि आखिर ऐसे भी ठगी हो सकती है, जैसे कि इंदौर के निपानिया से एक इलाके से ठगी हो रही थी। तो पूरा मामला आपको बताते हैं। मामला दरअसल यह है कि करीब करीब 1 साल पहले इंदौर पुलिस को खबर मिली कि इंदौर के निपानिया में एक कॉल सेंटर चल रहा है। यह अवैध कॉल सेंटर था और उस अवैध कॉल सेंटर पर इंदौर पुलिस ने छापा मारा और जब वहां से पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो क्या चौंकाने वाला खुलासा हुआ, कैसे मामला सामने आया, यह रिपोर्ट देखिए। इंदौर का इंटरनेशनल ठग गिरोह, निशाने पर अमेरिकी नागरिक, हर रोज 11 लाख रुपए की कमाई। ठगी के तरीके से हैरान रह गई एफबीआई। एफबीआई ने कहा, थैंक यू इंदौर पुलिस। कुछ महीने पहले इंदौर के निपानिया से पुलिस ने एक अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था। इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि एक घर में अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। पुलिस ने हकीकत जानने के लिए उस कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस को वहां से कई सिस्टम, सर्वर और कुछ हाईटेक गैजेट्स बरामद हुए। पुलिस ने कुल 19 लोगों को पकड़ा, जिनमें 3 युवतियां भी शामिल थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूछताछ में पता चला कि इंदौर से चलने वाला यह कॉल सेंटर 7 समंदर पार अमेरिकी लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। ये लोग अमेरिकी नागरिकों को धमकाकर हर रोज करीब $15,000 की कमाई कर रहे थे, यानी भारतीय करेंसी में करीब 11,40,000 रुपए की ठगी रोज हो रही थी। गिरोह जमकर चांदी काट रहा था, लेकिन जब ये गिरोह गिरफ्त में आया तब सच सामने आया। इंदौर पुलिस ने फौरन इस बात की खबर अमेरिकी दूतावास तक पहुंचाई, जिसके बाद ये मामला सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी एफबीआई तक पहुंच गया। अमेरिका में एफबीआई उन लोगों का पता लगाने में लग गई जिनके साथ ठगी हुई थी, और इधर इंदौर पुलिस की अपनी तफ्तीश जारी थी। पुलिस ने न सिर्फ गिरोह का भंडाफोड़ किया, बल्कि एक एक करके उन अमेरिकी लोगों को उनसे ठगी गई राशि भी वापस दिलवाई। जिसके बाद एफबीआई की लीगल टीम इंदौर पहुंची और उन्होंने इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्र और उनकी टीम की जमकर तारीफ की। इंदौर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि उन्हें अमेरिका से किसी तरह की शिकायत नहीं मिली थी, बल्कि पुलिस ने खुद से इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। हमारे पास कोई यूएस से या वहां से कोई ऐसी शिकायत नहीं थी। इस गिरोह का जब देखा गया, इसका मॉडस ऑपरेंडी देखा गया तो पता चला कि दूर देशों में बैठे लोगों को टारगेट करते हैं और बड़े पैमाने पर इस तरह के धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपराधिक वारदातें कर रहे हैं। तो पुलिस ने उस जानकारी के आधार पर स्वयं में यानी कि शो मोटो इस पूरे आपराधिक गिरोह का न सिर्फ पर्दाफाश किया बल्कि उन आरोपियों तक पहुंचे, सारे आरोपियों के गैंग को पकड़ा और अभी वो गैंग खिलाफ है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई अपने साथ अमेरिकी नागरिकों के साथ हुई ठगी के सबूत और पीड़ितों के बयान लेकर भी आई, ताकि आरोपियों को दोषी साबित करने में कोई कसर बाकी न रह जाए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस ठग कॉल सेंटर के पास लाखों अमेरिकी नागरिकों का डेटा मौजूद था, जिनके सोशल सिक्योरिटी नंबर पर
इंटरनेट कॉल के जरिए कॉल की जाती थी और कॉलर खुद को विजिलेंस अधिकारी बताकर अमेरिकी नागरिकों को ड्रग तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में फंसाने का डर दिखाकर मोटी रकम वसूलते थे। उसमें दूसरों देशों के जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं उसके आधार पर वहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करके और उन्हें अपने एक्सेंट से और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वो भरोसा दिला देते थे कि वो वहीं के स्थानीय तौर पर कॉल कर रहे हैं और इसके बाद वो सामने वालों को ठग लेते थे। इसमें कॉल स्पूफिंग का भी सहारा लेते थे, जिसके कारण जो भी लोग थे जिनको ये टारगेट करते थे उनको अपने मोबाइल पे स्थानीय नंबर दिखते थे। इंदौर पुलिस ने पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी शातिर हो, एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।